हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का 14वां पाठ शास्त्रकारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। अर्थात आज मैं आपको शास्त्रकारा पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने इस पाठ के हिंदी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस पाठ के हिंदी व्याख्या की वीडियो को देख लीजिए या फिर इसके पीडीएफ को पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझे हुए रहते हैं तब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा और आसानी से समझ पाइएगा। यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और आपको शास्त्रकारा पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हुए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? ए पुस्तक की, बी ग्रंथ की, सी शास्त्र की या फिर डी किसी की भी नहीं। तो भारतवर्ष में शास्त्र की महती परंपरा सुनी जाती है। पाठ का ही नाम है शास्त्रकारा। पाठ में हमने आपको पाठ का फर्स्ट लाइन ही था, भारतवर्ष से शास्त्राणाम महती परंपरा सूर्यते, अर्थात भारतवर्ष में जो शास्त्रों की महत्ता है वह बहुत ही महान रूप से सुनी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतवर्ष में किसकी महत्ता परंपरा सुनी जाती है? तो भारतवर्ष में शास्त्र की महती परंपरा सुनी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शास्त्र। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? वर्ग का मतलब होता है क्लास। क्लास में कौन प्रवेश करता है? ए शिक्षक, बी छात्र, सी प्राचार्य या फिर डी लिपिक। तो वर्ग में एक शिक्षक प्रवेश करते हैं जो सभी को शास्त्रों के अध्ययन के बारे में बताते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षक। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो वर्ग में शिक्षक प्रवेश करता है। किसके 6 अंग हैं? ए रामायण के, बी महाभारत के, सी पुराण के या फिर डी वेद के। तो किसके 6 अंग है? तो इस पाठ में हमने आपको पढ़ाया था वेदानी षट अंगानी संति, अर्थात वेद के 6 अंग हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके 6 अंग हैं? तो वेदों के 6 अंग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? ए शिक्षक का, बी बालक का, सी राजा का या फिर डी छात्र का। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं कि अगर आपके क्लास में टीचर प्रवेश करे तो आप किसका अभिवादन कीजिएगा। तो जो बच्चे होते हैं वे खड़े होकर टीचर को सम्मान युक्त अभिवादन करते हुए गुड मॉर्निंग या फिर कुछ अन्य बातों को बोलते हैं। तो छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो छात्र शिक्षक का अभिवादन करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षक का अभिवादन करते हैं। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? ए प्रश्न शैली में है, बी उत्तर शैली में है, सी प्रश्न उत्तर शैली में है या फिर डी वार्तालाप शैली में है। तो जो शास्त्रकारा पाठ है ये प्रश्न उत्तर शैली में, अर्थात शिक्षक से सभी बच्चे प्रश्न पूछते हैं और जो शिक्षक वह बच्चों को उत्तर देते हैं। तो शास्त्रकारा पाठ मनोरंजन के लिए प्रश्न उत्तर शैली में बनाया गया और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं कि ए करें या बी करें या सी करें। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, शास्त्रकारा पाठ प्रश्न उत्तर शैली में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्न उत्तर शैली में। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? ए व्यास का, बी पाणिनि का, सी चाणक्य का या फिर डी आर्यभट्ट का। तो व्याकरण तो पाणिनि का प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाणिनि का। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। ज्ञान का शासक कौन होता है? ए शास्त्र, बी विवेक, सी ज्ञान या फिर डी धन। तो शास्त्र का जो ज्ञान का जो शासक होता है वो कौन होता है? ज्ञान का शासक शास्त्र ही होता है, अर्थात शास्त्र के रहने से ही ज्ञान को कोई शासक चला सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शास्त्र। ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का शासक शास्त्र होता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? अर्थात मनुष्य के लिए क्या सही और क्या गलत है इसका बोध कौन कराता है? ए शास्त्र, बी विवेक, सी ज्ञान या फिर डी धन। तो पाठ के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शास्त्र। शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य के बोध को ज्ञान कराता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध शास्त्र कराते हैं। वेदांग कितने हैं? इससे पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको पूछने का तरीका लगा। जो आपने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था सेम वही क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया क्वेश्चन को पूछने के लिए। इसमें पूछा गया कि वेदांग कितने हैं, अर्थात वेद के कितने अंग हैं? ए 3, बी 6, सी 5 और डी 4। तो अभी हमने आपको बताया था उस क्वेश्चन में था कि किसके 6 अंग है, तो वेद के 6 अंग है। और इसमें पूछा जा रहा है कि वेद के कितने अंग हैं, तो वेद के 6 अंग हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6। वेदांग कितने हैं, अर्थात वेद के कितने अंग हैं? तो वेद के कुल 6 अंग हैं। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है?
ए शिक्षा, बी कल्प, सी छंद या फिर डी ज्योतिष। तो जो उच्चारण क्रिया का बोध कराता है वह शिक्षा कराता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षा। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो उच्चारण क्रिया का बोध शिक्षा कराता है। निरुक्त के रचयिता कौन है? ए व्यास, बी पाणिनि, सी चाणक्य या फिर डी यास्क। तो जो निरुक्त के रचयिता हैं वे कौन है? तो वे यास्क हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यास्क। निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। छंद के रचयिता कौन है? इससे पहले आपने पढ़ा कि निरुक्त के रचयिता कौन है, तो निरुक्त के रचयिता व्यास है। इसमें पूछा जा रहा है कि छंद के रचयिता कौन है, तो किसके रचयिता कौन है ये आप अगर रटना चाहिएगा तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस पाठ को मैंने बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, किसके रचयिता कौन है सब कुछ बता रखा है, एक एक शब्द का संस्कृत से हिंदी अर्थ करके पूरे पाठ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और अगर आपने इस पाठ के संपूर्ण हिंदी अर्थ के वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझ आते हैं तो ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप संपूर्ण हिंदी अर्थ वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने देख रखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन आप याद नहीं कर रहे होंगे, आपका ये क्वेश्चन रिवीजन हो रहा होगा अगर आपने पाठ को पढ़ा हुआ होगा तो इसलिए जिन बच्चों ने इस पाठ को नहीं पढ़ा वो इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ के संपूर्ण हिंदी अर्थ के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले तो आपने पढ़ा निरुक्त के रचयिता कौन है, तो निरुक्त के रचयिता व्यास का। इसमें पूछा जा रहा है कि छंद के रचयिता कौन है? ए व्यास, बी पाणिनि, सी पिंगल या फिर डी यास्क। तो यास्क तो निरुक्त के रचयिता हैं, तो वे तो इसका आंसर होगा नहीं। छंद के रचयिता पिंगल है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पिंगल। छंद के रचयिता कौन है? तो छंद के रचयिता पिंगल है। ज्योतिष के रचयिता कौन है? ए व्यास, बी पाणिनि, सी लगधर या फिर डी यास्क। तो अच्छे से याद रखिएगा, यास्क जो हैं वे निरुक्त के रचयिता हैं और जो व्यास हैं वे तो महाभारत के रचयिता हैं। जो पाणिनि है वे तो संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं, तो बच गया सिर्फ लगधर। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, बच गया लगधर, तो ज्योतिष के रचयिता कौन होंगे? तो लगधर होंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगधर। ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो ज्योतिष के रचयिता लगधर है। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? ए व्यास, बी गौतम, सी चाणक्य या फिर डी यास्क। तो कर्मकांड के रचनाकार गौतम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो कर्मकांड के रचनाकार गौतम है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम या फिर डी कनाद। तो सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं वे कपिल हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम या फिर डी कनाद। तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि है। दोनों दर्शन को अच्छे से याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल हैं, और इसमें पूछा जा रहा है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पतंजलि। सांख्य दर्शन के कपिल और योग दर्शन के पतंजलि हो जाएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? ए कपिल, कपिल तो है सांख्य दर्शन के, बी पतंजलि, पतिल जो है योग दर्शन के, सी है गौतम, गौतम ही न्याय दर्शन के संस्थापक हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गौतम। और कनाद किसी अन्य के संस्थापक है, वो आप आगे पढ़िएगा। तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक हैं वे गौतम हैं। अब आप इसमें पढ़िएगा, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम और डी कनाद। तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनाद है। चारों को हम आपको बता देते हैं, इन चारों में से एक क्वेश्चन जरूर हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से याद रखना है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल है। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि हैं। और न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। और वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कनाद है। चारों को याद रखिएगा, सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम और वैशेषिक दर्शन के कनाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कनाद हैं। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम और डी जैमिनी। तो मीमांसा दर्शन के जो संस्थापक हैं वे जैमिनी है। संस्थापक से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। संस्थापक से रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं, सभी को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, 1 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो मीमांसा दर्शन के जो संस्थापक हैं वे जैमिनी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैमिनी। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी है। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी गौतम और डी बदरायन। तो वेदांत दर्शन के जो संस्थापक हैं वे बदरायन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेदांत दर्शन के संस्थापक बदरायन है। कृषि विज्ञान किसने लिखा है? ये जो कृषि विज्ञान है इसको किसने लिखा है?
ए कपिल ने, बी पराशर ने, सी गौतम ने या फिर डी बादरायण ने। तो कृषि विज्ञान को पराशर ने लिखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? तो कृषि विज्ञान को पराशर ने लिखा है। आर्यभट्टियनामा के रचनाकार कौन है? आर्यभट्टियनामा एक ग्रंथ का नाम है और पूछा यह जा रहा है कि इसकी रचना किसने की है? ए कपिल ने, बी पतंजलि ने, सी गौतम ने या फिर डी आर्यभट्ट ने। तो नाम से ही पता चलता है आर्यभट्टियनामा के रचनाकार कौन है। तो आर्यभट्टियनामा के रचनाकार आर्यभट्ट हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्यभट्टियनामा के रचनाकार कौन है? तो आर्यभट्टियनामा के रचनाकार आर्यभट्ट हैं। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? ए कपिल, बी पतंजलि, सी आर्यभट्ट या फिर डी वराहमिहिर। तो बृहत संहिता के रचनाकार वराहमिहिर हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बृहत संहिता के रचनाकार वराहमिहिर हैं। मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है, उसे कहते हैं। ये श्लोक में आपने पढ़ा था, पाठ में हमने आपको एक श्लोक पढ़ाया था, उसी श्लोक से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है, उसे कहते हैं। ए शास्त्र, बी विवेक, सी ज्ञान और डी धन। तो उसको कहते हैं शास्त्र। जो मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है उसे ही तो शास्त्र कहते हैं, जो आपने श्लोक में पढ़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शास्त्र कहते हैं। चरक संहिता क्या है? ए आयुर्वेद शास्त्र है, बी धनवेद शास्त्र है, सी वास्तु शास्त्र है या फिर डी गणित शास्त्र है। तो जो चरक संहिता है ये एक आयुर्वेद शास्त्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयुर्वेद शास्त्र। चरक संहिता क्या है? तो चरक संहिता एक आयुर्वेद शास्त्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयुर्वेद शास्त्र। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार क्यों बोल रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार बोलने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करके आपको समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार आपके इस पार्ट के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हम आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे और बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड इस पार्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा है तो आप एग्जाम में इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन को गलत करके नहीं आइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुए रहता है।